अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाक न्यूज़ से मैं हूं आपकी होस्ट फाइजा इरफान। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइन। पाकिस्तान के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की लंबी कतारें, तमाम कारोबारी मराकज़ बंद, मुजाहिरीन का मुख्तियों की बाजियाबी तक धरना खत्म न करने का ऐलान। उमरकोट में भी लूट मार की बढ़ती वारदातों के खिलाफ एहतजाज, अमेरिकन चौक पर धरना। अगवाकारों का सुराग लगा लिया, मुखबियों को कहां रखा गया है ये भी मालूम है। 1 से 2 दिन में नए अफसरान आ जाएं, फिर मुखबियों को बाज़ाब्त करा लेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज का दावा, कहा अगवाकारों के सहूलतकार पक्के में मौजूद हैं, उनके खिलाफ भी ऑपरेशन होगा। सूबे को अमन का गहवारा बनाएंगे, पूरे सिंध में कार्रवाइयां होंगी, कच्चे और पक्के सब जगह ऑपरेशन होगा, मगर किसी के खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी। सहाफी जान मोहम्मद मेहर के कातिल कहां छुपे हैं मालूम है, जल्द एक्शन नजर आएगा। गिलगित बल्तिस्तान में सूरत हाल मुकम्मल पुरअमन है, तमाम सड़कें, तिजारती मराकिज मामूल के मुताबिक खुले हैं। पाक फौज की तैनाती से मुतालिक खबरें बेबुनियाद हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का बयान, कहा पाक फौज की खिदमात चहलों में इमाम हुसैन के मौके पर तलब की गई। आलमी अदालत इंसाफ जाने का मतलब पाकिस्तान को आलमी कटहरे में मुजरिम बना के खड़ा करना है। ये मकरूह काम सिर्फ मुल्क दुश्मन और उनके कारिंदे कर सकते हैं। चेयरमैन पीटीआई को पाकिस्तान की आलमी बदनामी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सवाल यह है कि पैसा कौन खर्च कर रहा है। राना सनाउल्लाह का बयान। और एशिया कप, बांग्लादेश का टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला। शायकीन की बड़ी तादाद कज़ाफी स्टेडियम में मौजूद, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। नाजरीन, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। मज़ीद खबरें जानने के लिए हमारे साथ ही रहिएगा। देखते रहिए पाक न्यूज़, पाकिस्तान की आवाज़।